क्या आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता? आप जितना उसे समझाते हैं वो उतनी ही जिद करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताने वाले हूँ जो सच में काम करता है। आज के समय में हर माता पिता की यही परेशानी है। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बात सुनना तो जैसे भूल ही गए हैं। हम गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, कभी कभी सज़ा भी देते हैं, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आता। हम अंदर ही अंदर सोचते हैं, क्या हमारी परवरिश में कमी रह गई है? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं ना, तो आप अकेले नहीं हैं। सच क्या है जानते हैं? बच्चे जिद्दी नहीं होते, उन्हें सही तरीके से समझाया नहीं जाता। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, ना कि वो जो हम कहते हैं। अगर हम चिल्लाएंगे तो वो भी चिल्लाएंगे, लेकिन अगर हम प्यार से समझाएंगे तो वो भी समझना सीखेंगे। और अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने। बच्चा जब भी गलती करे उसे तुरंत नहीं टोकें, तुरंत नहीं डांटें, उसे प्यार से समझाएं। शांत होकर उसे समझाएं कि उसने क्या गलत किया। जब आप उसे प्यार से समझाएंगे, उसकी गलती पर भी चिल्लाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो आपकी बात को मानना शुरू हो जाएगा और अपनी ज़िद को भी कम कर देगा। करके देखिए। एक सबसे ज़रूरी परेशानी माँ बाप की ये है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहना नहीं मानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम मोबाइल यूज़ करे, तो पहले आप एग्जाम्पल सेट करें। आप अपने मोबाइल को कम यूज़ करें। एक समय बनाएं जिस समय सभी ने मोबाइल को यूज़ करना है, और कम से कम दिन का कोई ऐसा समय ज़रूर निर्धारित करें जिस समय नो मोबाइल टाइम हो, ताकि उस समय सभी परिवार के लोग मिल बैठकर, माता पिता, दादा दादी, बच्चा बैठकर आपस में बातचीत करें। इससे आप लोगों की बॉन्डिंग भी बनेगी और धीरे धीरे बच्चों की ज़्यादा मोबाइल चलाने की आदत भी छूटती चली जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा जिद क्यों करता है? क्योंकि उसे अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आता है। वो आपकी अटेंशन चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, इसलिए वो जिद करता है। माना आप वर्किंग पेरेंट्स हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए दिन में 20 या 30 मिनट ऐसे निकालें जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो। उस समय आप उसको बाहर खिलाने के लिए लेकर के जाएं, या घर में उससे बातचीत करें। घर में उसके साथ कोई इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि उसे लगे कि माता पिता सिर्फ मेरे लिए ही हैं, माता पिता मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, माता पिता मेरी बात को सुनते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी बदलाव देखने लगेंगे आप। अगली महत्वपूर्ण बात, क्लियर रूल्स बनाएं जो कि बच्चा बिल्कुल क्लियरली समझ पाए। जैसे कि मोबाइल कितनी देर तक यूज़ करना है, उसे समय बताएं, उसकी समय सीमा को निर्धारित करें, लेकिन साथ ही साथ उस रूल को पहले आप खुद भी अपनाएं, तभी ये नियम फ़ायदा देगा। बच्चा जब कोई गलती करता है तो एकदम से उसे डांट दिया जाता है, लेकिन कभी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो आपने उसे शाबाशी दिया है? क्या आपने उसे शाबाशी दी है? उसे अप्रिशिएट किया है? जब भी कोई छोटा सा अच्छा काम करे बच्चा,
उसे बहुत अप्रिशिएट करें, उसे बहुत शाबाशी दें। परिवार के सामने या कहीं फ्रेंड्स में आप बैठे हैं, बच्चा आपके साथ है, तो उसकी प्रेज़ करें कि जब भी कोई गेस्ट घर में आते हैं बहुत अच्छे से वाटर सर्व करता है बच्चा, बहुत अच्छे से एटिकेट से उनको नमस्ते करता है, दादू दादी का कहना मानता है, उनकी हेल्प करता है। जब बच्चा इस प्रकार की अपनी तारीफ सुनता है उसे बहुत खुशी मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि अगर माता पिता मेरी इस बात से खुश होते हैं तो इस मैं काम को और ज़्यादा करूं। बच्चे को एप्रिसिएशन मिलता है। आप इसको करके देखिए, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी परेशानी कम होने लगेगी। याद रखें, बच्चे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे शिक्षक हैं। वो हमें कदम कदम पर सिखलाते हैं कि हमें कब और किस समय बदलना है, किस समय अपने आप को ठीक करना है। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस बात को किस तरीके से लेते हैं। अगर हम उन्हें समझेंगे वो हमें अपने आप ही समझने लग जाएंगे। याद रखिए, ताली 2 हाथों से बजती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा किस बात पर ज़िद करता है। मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी।